आज हम कक्षा 9th की संस्कृत नई पुस्तक है शारदा, उसका प्रथम चैप्टर है सत्यम शिवम सुंदरम, उसके प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। अभ्यासात जायते सिद्धि, अभ्यास करने से सिद्धि प्राप्त होती है। क्वेश्चन फर्स्ट, छात्राः मिलित्वा पृथक पृथक पंचानां छात्राणां लघु समूहान् निर्माय यति गति लय पूर्वकं गीत गानस्य अभ्यासं करिष्यन्ति। छात्र मिलकर के, मिलित्वा यानी मिलकर के, पृथक पृथक अलग अलग 5-5 छात्रों का छोटा छोटा समूह बना करके यति गति लय यानी कहाँ रुकना है, कहाँ उसको लय से गाना है, ऐसे मिलकर के समूह बना करके इसको गाने का अभ्यास करना है। तो ये आप क्लास में सब मिलकर के इसको लय ताल गति के साथ गाने का अभ्यास कीजिए। अगला क्वेश्चन, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखो। यथा यानी जैसे, ज्ञान पुंज प्रभा दर्शकम किम, ज्ञान के समूह का प्रकाश दिखाने वाला कौन है? तो इसका आंसर है संस्कृतम, यानी ज्ञान के पुंज का प्रकाश है वो संस्कृत दिखाती है। संस्कृतम कस्या साधकम, संस्कृत किसकी साधक है, अर्थात संस्कृत से क्या सिद्ध होता है? इसका आंसर है भारतीयताया, यानी भारतीय एकता। तो संस्कृत है वो भारतीय एकता की साधक है। सर्वदा संस्कृतम कस्य संदो हदम, हमेशा संस्कृत किसको प्राप्त कराने वाली है? आंसर है आनंद से, यानी आनंद को, खुशी को। संस्कृत है वो हमेशा आनंद को प्राप्त कराने वाली भाषा है। संस्कृतम कस्य प्रेरणादायकम, संस्कृत किसकी प्रेरणा देने वाली है? आंसर है सत्य पथ से, यानी सत्य के पथ का, सत्य का रास्ता। संस्कृत है वो सत्य का रास्ता दिखाने की प्रेरणा देती है। संस्कृतम कासाम परिष्कारकम, संस्कृत किसको शुद्ध करती है? परिष्कार का अर्थ है शुद्ध करना। आंसर है सर्ववाणी नाम, सबकी वाणी को, संस्कृत है वह सबकी वाणी को शुद्ध करने वाली है। कस्य विस्तारकम संस्कृतम, संस्कृत किसका विस्तार करने वाली है? आंसर है विश्व बंधुत्व से, यानी विश्व बंधुत्व की भावना का विस्तार करने वाली संस्कृत है। अगला क्वेश्चन, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्य लिखित, नीचे लिखे गए प्रश्नों का उत्तर पूरे वाक्य में लिखिए। सर्वतः कस्याः संस्थापकम संस्कृतम, सब और संस्कृत किसकी स्थापना करने वाली है? आंसर है सर्वतः शांति संस्थापकम संस्कृतम, संस्कृत सब और शांति स्थापित करने वाली है। सर्वतः मतलब चारों ओर, सब ओर। कीदृशम ऋतम संस्कृतम, संस्कृत किस प्रकार का व्रत है? आंसर संस्कृतम त्याग संतोष सेवा व्रतम अस्ति, संस्कृत त्याग संतोष सेवा का व्रत करने वाली है। कयो सम्मेलनम संस्कृतम, संस्कृत किनका मिलन है? आंसर ज्ञान विज्ञान यो सम्मेलनम संस्कृतम, संस्कृत ज्ञान और विज्ञान का सम्मेलन है। संस्कृतम कस्य चमत्कारकम, संस्कृत किसको चमत्कृत करती है या आश्चर्यचकित करती है? आंसर है संस्कृतम विश्व चेत है चमत्कारकम, संस्कृत विश्व चेतना की भावना को चमत्कृत करती है। केसाम यशः स्मारकम संस्कृतम, संस्कृत किन की यश का स्मारक है अर्थात यादगार है? आंसर है पूर्व जना नाम यशः स्मारकम संस्कृतम, संस्कृत पूर्वजों के यश की यादगार है। अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यथा जैसे सर्वभूतेकता कारकम संस्कृतम, ये उदाहरण दे रखा है, इसी के अनुसार अपन को इसमें भरना है। जैसे संपादकम संस्कृतम, तो खालिस्तान में भरा जाएगा भारतीयत्व। खालिस्तान दर्शकम संस्कृतम, खालिस्तान में भरा जाएगा ज्ञान पुंज बर्भा।
गए खालिस्तान संस्कारकम संस्कृतम, खालिस्तान में भर देंगे सर्व मस्तिष्कम संस्कारकम संस्कृतम। घ कर्मदम खालिस्तान भक्तिदम संस्कृतम, खालिस्तान में भरेगा ज्ञानदम, कर्मदम ज्ञानदम भक्तिदम संस्कृतम। ड सत्यनिष्ठम खालिस्तान संस्कृतम, तो खालिस्तान में भरेंगे शिवम सुंदरम, तो ये हो जाएगा सत्यनिष्ठम शिवम सुंदरम संस्कृतम। च शब्द लालित्य खालिस्तान संस्कृतम, तो यहाँ भरा जाएगा लीलावनम, तो ये हो जाएगा शब्द लालित्य लीलावनम संस्कृतम। इस तरह से आपको खालिस्तान में भरना है। अगला क्वेश्चन, मंजूषायाः पदानि उपयुज्य षड् वाक्यानि रचयेत्, मंजूषा में से उपयुक्त पदों को लेकर 6 वाक्यों की रचना करनी है। इस मंजूषा में कई शब्द दे रखे हैं, इनको लेकर के 6 वाक्य बनाने हैं। ये था जैसे एक वाक्य बनाया हुआ है उस हिसाब से अपन को बनाने हैं। वाणी परिष्कारिका संस्कृत भाषा भवति, संस्कृत भाषा वाणी को शुद्ध करने वाली होती है। भारतीय नाम एकता साधकम भवति, भारतीयों में एकता की स्थापना करती है। संस्कृतम सर्वतः शांति संस्थापकम भवति, संस्कृत सर्व और शांति का प्रसार करती है, उसकी स्थापना करती है। संस्कृतम त्याग संतोष सेवा व्रतम भवति, संस्कृत त्याग संतोष का सेवा व्रत है। संस्कृतम विश्व कल्याणाय निष्ठा युक्तम भवति, संस्कृत विश्व की कल्याण की भावना को स्थापित करती है। संस्कृतम पूर्वजना नाम यश स्मारकम भवति, संस्कृत पूर्वजों के यश का स्मारक है यानी यादगार है। संस्कृतम विश्व बंधुत्व विस्तारकम अस्ति, संस्कृत विश्व बंधुत्व की भावना का विस्तार करने वाली है। तो ये इन शब्दों में से लेकर के 6 वाक्यों का निर्माण किया गया। आपको दूसरा वाक्य बनाओ तो भी बना सकते हो, जरूरी नहीं कि जो मैंने बनाया वही बनाओ। अगला क्वेश्चन, अधोलिखिता नाम समस्त पदा नाम उदाहरण अनुसारम विग्रह कुरुत, नीचे लिखे गए समस्त पदों का उदाहरण के अनुसार विग्रह करो। यह था जैसे भारतीयता साधकम, ये एक साथ मिला हुआ है और इसको 2 शब्दों में तोड़ा है, उसको विग्रह का मतलब है तोड़ना। इसमें आपको विभक्ति का पता चल जाता है कि कौन सी विभक्ति है, उसी को विग्रह करना कहते हैं। तो इसका विग्रह कर है भारतीयतायाः साधकम। ज्ञान पुंज प्रभा दर्शकम, इसका विग्रह है ज्ञान पुंज प्रभायाः दर्शकम। सर्ववाणी परिष्कारकम, इसका विग्रह है सर्ववाणीनाम परिष्कारकम। विश्व बंधुत्व विस्तारकम, इसका विग्रह है विश्व बंधुत्व से विस्तारकम। सर्वभूतेकताकारकम, इसका विग्रह है सर्वभूतानाम एकता कारकम। शांति संस्थापकम, इसका विग्रह है शांति संस्थापकम। ज्ञान विज्ञानन सम्मेलनम, इसका विग्रह हो गया ज्ञान से विज्ञान से च सम्मेलनम। तो विग्रह करने के लिए शब्दों को तोड़ने से इसका अर्थ है वो इजीली समझ में आ जाता है। अगला क्वेश्चन, मंजूषा है पर्याय पदानि चित्वा रिक्त स्थाने लिखित, मंजूषा में से पर्यायवाची शब्दों को लेकर के रिक्त स्थान की पूर्ति करनी, यानी मंजूषा में कुछ शब्द दिए गए हैं, वो नीचे जो खाली स्थान है उनमें से इन्हीं मंजूषा में से लेकर के शब्दों को भरना है। विध्वंस है खालिस्तान भवंती, तो यहाँ मंजूषा में से अपन भर देंगे तेजो राशि, विद्वांस है तेजो राशि भवंती, विद्वान लोगों में अलग ही चमक होती है। सूर्य से खालिस्तान सर्वेशम प्राणिनाम कृते हितकर भवति, तो मंजूषा में यहाँ भर देंगे किरण है, सूर्य से किरण है सर्वेशम प्राणिनाम कृते हितकर भवति, सूर्य की किरणें सभी प्राणियों के लिए हितकर होती है यानी अच्छी होती है, सूर्य से विटामिन डी मिलता है। ईश्वरम स्मृत्वा खालिस्तान उपजायते, तो इसमें अपन पट्टिका में से भर देंगे उल्लास है, ईश्वरम स्मृत्वा उल्लास है उपजायते,
ईश्वर को याद करने से प्रसन्नता उत्पन्न होती है। उपचारित का अर्थ होता है उत्पन्न होना है। विद्या खालिस्तान अजरम भवति, तो मंजू स्वामी से बोलेंगे विद्या मानम अजरम भवति। विद्या का मान अजर होता है, अर्थात विद्या का मान कभी कम नहीं होता। अरे पर करते हैं शोभा खालिस्तान विद्यते, इसमें भरा जाएगा अनुपमा। पर करते हैं शोभा अनुपमा विद्यते। प्रकृति की शोभा अनुपम होती है, अनोखी होती है या अद्भुत होती है। चाहे यत्र खालिस्तान एक निडम भवति, इसमें जगत भरा जाएगा। यत्र जगत एक निडम भवति, जहां संसार एक घोंसले के समान होता है। अगला क्वेश्चन, अधोलिखिता नाम मेलनम कुरुत, नीचे लिखे गए को मिलान कीजिए, यानी जिसका जिसके साथ अर्थ बैठता है उसी के साथ आपको मिलान करना। इसमें एक तरफ क ख ग घ लिखे हुए हैं और सामने 1 2 3 4 5 लिखे हैं, तो जिसका अर्थ जिसके साथ बैठता है उसके साथ मिलान करना है। जैसे भारतीयताया, इसके सामने हो जाएगा साधकम। सत्य पथे, इसके सामने हो जाएगा प्रेरणादायकम। त्याग संतोष सेवा रूपकम, इसके सामने आ जाएगा वृतम। ज्ञान पुंज प्रभाया, इसके सामने आ जाएगा दर्शकम। विश्व बंधुत्व से, इसके सामने आ जाएगा विस्तारकम। ये अपने जब पाठ पढ़ा है तो पाठ के अंदर इनका अर्थ दिया हुआ है, तो आप पाठ पढ़ोगे तो ये मिलान आप इजीली कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। इस पाठ में आपको कोई चीज समझ में नहीं आई हो, कोई प्रश्न का उत्तर नहीं समझ में आया हो, तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपकी समझ